पहलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। कल देर रात हिंदुस्तान के आर्मी ने पाकिस्तान पे अटैक किया है और पाकिस्तान में जो 9 ऐसी जगह थे जहां पे दहशतगर्द को पाला जाता था, उनको तबाह करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ पुणे से जगदाले फैमिली है, जिनके एक कुटुंबी है, जिनके फैमिली पर्सन जो पहलगाम हमले में उनकी मौत हो चुकी थी। हम उनसे बात करेंगे। आशावरी, क्या लगता है आपको? पहलगाम में आप टहलने गए थे, पर्यटन के लिए गए थे, लेकिन जहाँ पे दहशतवादियों ने जिस तरह से हमला किया और आपके पिताजी की मौत हो गई, उसका बदला लेने की शुरुआत जो है हिंदुस्तान ने शुरू की है, आपको क्या लगता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज सुबह जब हमें पता चला कि देर रात को एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान पे और 9 जगहों पे उन्होंने जो था स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, बम्बार्डिंग किया, तो मुझे लगता है कि ये आज का दिन जो है वो जो भी आज भारत सरकार ने किया, इसका बदला जो लिया, वो शायद एक श्रद्धांजलि के रूप में उन लोगों को अर्पण किया गया जो जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई। उसमें मेरे पिताजी भी थे और मुझे लगता है आज उनको शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा, जिधर से भी वो देख रहे होंगे कि अ, मेरी मतलब उनका जो बलिदान है वो वेस्ट नहीं हुआ, वो सरकार ने उसका बदला ले लिया। और मुझे लगता है कि ये बस एक शुरुआत है, शायद दहशतवाद खत्म करने तक ये ऑपरेशंस जो है, ये मिशन जो है वो रुकने नहीं चाहिए। वो तब तक होने चाहिए जब तक पूरी तरह से दहशतवाद, टेररिज्म खत्म नहीं होता। हम्म। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और उसके लिए मैं मोदी सरकार की पूरी तहे दिल से, मेरे परिवार की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो जो मोदी को बताओ जो दहशतवादियों ने हमें बोला था, वो हमने बताने के बाद उन्होंने आज उसका करारा जवाब दिया। हमारे साथ प्रगति जगदाले है, जिनके पति संतोष जगदाले को आतंकियों ने इनके आंखों के सामने ही गोली मार दी थी। मैडम, क्या लगता है, जिस तरह से उन्होंने बताया था कि मोदी को बताओ, अभी मोदी जी ने या हिंदुस्तान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई शुरू की है, ये देखते हुए आपको क्या लगता है? आप क्या सोचती हैं? नहीं, मोदी जी ने जो कार्रवाई की है वो बहुत सही की है। और ये कार्रवाई से हम लोग यानी हम लोगों को सेटिस्फेक्शन है कि उन्होंने ये कार्रवाई और उन्होंने उस मिशन सिंदूर। या वही मैं आपको पूछ रहा होता, जिस तरह से इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है, जैसे कि आपके आंखों के सामने उन दहशतवादियों ने आपके सिंदूर को मिटाने की कोशिश मिटाया है और उसी ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। क्या लगता है, ये नाम देने के पीछे भी बहुत बड़ी सोच रही होगी? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ही वो दहशतवादियों ने हमारी आंखों के सामने हमारा सिंदूर मिटाया है। और मोदी जी को हमारी ये यातना समझ में आई है, हमारा दुख समझ में आया है, इसलिए उन्होंने उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। जिन औरतों का सिंदूर मिटाया है ये दहशतवादियों ने, हम उन्हीं को मिटाएंगे। ये मैसेज उन्होंने हम औरतों के लिए भेजा है। इसलिए ये जो ऑपरेशन उन्होंने नाम दिया है ना, ऑपरेशन सिंदूर, बहुत सही है। मैं उनकी आभारी हूँ इस बात के लिए और मैं चाहती हूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए और वो दहशतवादियों का पूरी तरह से खात्मा कर दे। पूरे पूरे दहशतवादी खत्म होने तक वो ये ऑपरेशन वो चालू ही रखे। जिस तरह से आपके आंखों के सामने आपके घर वालों को मारा गया है, उसी तरह से क्या दहशतवाद से पेश आना चाहिए? हाँ, टिट फॉर टैट। अच्छा। उनको भी वैसे ही मारना चाहिए जैसे हम लोगों ने अपने पतियों को मारते हुए देखा, सर में गोली मारते हुए देखा, अपना गिरते हुए देखा, उनका पूरा खून गिरते हुए देखा, आंखें बाहर निकलती हुई देखी। सेम वैसे ही उनको मारना चाहिए क्योंकि उन्होंने कुछ सोचा नहीं है, कुछ उनमें इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। जहां से वो ये सीखते हैं ना, अच्छा हुआ मोदी जी ने वहीं पर उनको वही खत्म कर दिया। वो जो उनके स्कूल मदरसे ये वो था, जहां से उनको ब्रेन वॉश करके लाया था, तो वही खत्म किया है ना, वही सबसे अच्छा है। और उन्होंने ये सब ढूंढ ढूंढ कर उनको मारना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, जिस तरह से आतंकियों ने इस दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया, उसी तरह से कुछ हिंदुस्तान जो हमारा पाकिस्तान पे अटैक करने जा रहा है, जो इस पहलगाम में अटैक में जिनकी मौत हुई थी, क्या उनको न्याय मिलने जा रहा है, ऐसी आपकी भावना है? हाँ, हम लोगों को उनको मार के ही न्याय मिलने वाला है क्योंकि उन्होंने बहुत बेरहमी से
हम लोग तो ये वहां पर आनंद लेने गए थे, हम अपना अपना एंजॉय करने गए थे, और उनको तो कुछ दया आई नहीं। हम लोग तो भैया भैया कह देते हैं उनको कि भैया मत मारो, भैया मत मारो। उनको तो कोई रिश्तों का मतलब है ही नहीं, कोई अहमियत नहीं है उनको रिश्तों की। उन्होंने हम लोगों को बेरहमी से, हमारी पतियों को बेरहम से मारा है, तो उनको भी वैसे ही मारना है। उनके घर वालों की भी वही दुख होना चाहिए जो हम लोग भुगत रहे हैं। उनको भी तो समझना चाहिए कि अपने बच्चों को कहाँ भेजना है, क्या सीख करने के लिए भेजना है। नहीं तो फिर ये आतंकवादी तो ऐसे ही मरने वाले। और मोदी सर उनके ऊपर ये करने ही वाले थे, ये हमको बहुत भरोसा था, और उन्होंने कर दिखाया, और भी करेंगे। आसावरी हमारे साथ है। आसावरी, जिस तरह से दर्दनाक हादसा आपने तुमने तुम्हारी आंखों से देखा है, और कल रात जिस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है, जिनकी जो 9 ऐसे ठिकाने हैं जहां पे दहशतगर्द को पाला जाता था, वो ध्वस्त कर दिया, ऐसी भी जानकारी सामने। इतना ही नहीं, 50 से 60 दहशतगर्द भी देखिल मारे गए, ऐसा देखिल सामने आ रहा है। इस पूरे इसको देखते हुए आपको क्या लगता है, अभी न्याय मिलना शुरू हुआ है आपको? हाँ, शायद ये शुरुआत ही है। और इसका अंत बहुत अच्छा होगा, ऐसे मुझे भरोसा है सरकार पे। जैसे पहले दिन से था कि ये जो हमारे साथ हुआ है उसका बदला हमारी सरकार जरूर लेगी, और वैसे ही आगे भी हमें बहुत भरोसा है कि इसका जो अंत होगा वो भी भारत के इतिहास के लिए अच्छा ही होगा। और भारत के जो नागरिक है, उनको जो डर इन लोगों ने दिखाया है वो पूरी तरह से तभी मिटेगा जब ये मिशन पूरी तरह से कंप्लीट होगा, जब टेररिज्म पूरी तरह से खत्म हो जाए। पुणे से किरण शिंदे, लोकमत वीडियो।